हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम गुप्त काल के साहित्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज हम गुप्तकालीन कला और स्थापत्य कला के विकास की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग है या गोल्डन एज है, या हम क्लासिकल युग है के नाम से जाना जाता है। इस काल के अंदर है वो जहाँ एक और है वो नगरों का पतन हमें दिखाई देता है, लेकिन गुप्त शासकों के पास है वो सोना भारी मात्रा में था। यद्यपि सोना किसी भी स्रोत से आया हो, लेकिन गुप्त शासकों ने सबसे अधिक है वो स्वर्ण मुद्राएं जारी की। और ऐसी स्थिति के अंदर जो अमीर लोग हैं उन्होंने अपने आय का कुछ भाग है वो कला और साहित्य के विकास के अंदर लगाया, जिससे कि कला और साहित्य है उसको प्रोत्साहन मिला। समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय है वो कला और साहित्य दोनों के पोषक थे। और समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उन पर उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि समुद्रगुप्त है वो संगीत का शौकीन था, अतः संगीत कला को उसने प्रोत्साहन दिया। चंद्रगुप्त के दरबार के अंदर भी है नवरत्न थे, और इसका मतलब वो विद्वानों को है वो प्रोत्साहित करता था। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल के अंदर है वो कला और जो वास्तुकला है उसका विकास है हमें दिखाई देता है। और कला और वास्तुकला ने उस आदर्श को या उस शिष्टता को छू लिया था, और कि वो आने वाले युग के लिए है वो अनुकरणीय है वो बने। गुप्तकालीन जो कला है और जो वास्तुकला की हम बात करते हैं, तो इस काल की कला पर हमें जो यूनानी जो प्रभाव है वो समाप्त होता हुआ दिखाई देता है, और कला है वो अपनी जो विशुद्ध भारतीय रूप के अंदर है वो स्थापित होती हुई दिखाई देती है। तो गुप्तकालीन कला को हम क्लासिकल जो कला है उसकी संज्ञा है वो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कला है उसमें भारतीयता है या शुद्ध भारतीयता है। विदेशी प्रभाव या यूनानी प्रभाव हम कहें वो हमें समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो इस काल की जो कला की हम बात करें, विशेष रूप से यदि हम वास्तुकला की बात करें, तो यद्यपि वास्तुकला के क्षेत्र के अंदर है वो हमें गुप्त काल है उसमें वास्तुकला के जो अवशेष है बहुत कम मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वास्तुकला के क्षेत्र में जो प्रमुख रूप से वास्तुकला का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो मंदिर को हम ले सकते हैं। और इस काल के अंदर है वो जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्तकालीन शासकों ने वैष्णव धर्म को है वो प्रोत्साहन दिया, हिंदू धर्म या ब्राह्मणिज्म को प्रोत्साहन दिया। तो ऐसी स्थिति में इस काल के अंदर है वो जो मंदिरों का निर्माण हुआ, लेकिन जो मंदिर है वो ऐसा लगता है कि मध्यकाल के अंदर है वो तुर्क आक्रांताओं के द्वारा है मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, इसलिए मंदिर है वो हमें कम संख्या में मिलते हैं। लेकिन जो मंदिर निर्माण कला का जो विकास है वो हमें गुप्त काल में है वो दिखाई देता है। हालांकि पूर्ण विकास नहीं हुआ, लेकिन मंदिर निर्माण की जो 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 विकास है वो प्रारंभ है वो हो जाता है। और न केवल मंदिर है, लेकिन मंदिरों के अलावा है जो स्तूप है, मठ है, विहार है, उनके अवशेष भी हमें गुप्त काल में मिलते हैं। जहाँ तक गुप्तकालीन जो मंदिरों की हम बात करें, तो इस काल के जो मंदिर हैं वो सामान्यतः एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे, और एक तरह से उन चबूतरे पर चढ़ने के लिए है वो चारों ओर से सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। तो प्रारंभिक मंदिरों की जो छतें हैं वो गुप्तकालीन के जो प्रारंभिक मंदिर हैं उनकी जो छतें हमें हैं एक तरह से चपटी मिलती हैं, और आगे चल कर के वो शिखर भी है, वो आगे मंदिरों के अंदर हमें शिखर भी मिलते हैं। मंदिर के भीतर एक चौकोर और वर्गाकार कक्ष बनाया जाता था जिसमें मूर्ति रखी जाती थी, और ये मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग था जिसको गर्भगृह कहा जाता था।
और गर्भगृह के चारों ओर है वो एक घेरा होता था है जिस और एक और है वो प्रवेश द्वार बना होता था। गर्भगृह की दीवारें हैं वो सादी होती थी, किंतु बाद में चल करके है मूर्तियों में हमें अलंकरण वो दिखाई देता है। गर्भगृह के चारों ओर ऊपर से आच्छादित प्रदक्षिणा पथ है वो भी हमें मिलता है, और गर्भगृह के प्रवेश पर बने जो चौखट है उस पर हमें मकर वाहिनी गंगा और कुरुम वाहिनी यमुना की जो आकृतियाँ हैं वो उत्कीर्ण मिलती हैं, जो गुप्त काल की जो मूर्ति कला है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता वो मानी जाती है। तो गर्भगृह के सामने एक स्तंभ युक्त मंडप है वो भी बनाया जाता था, और बाद में चल कर के इसे गर्भगृह के चारों ओर बनाया जाने लगा। और उसके द्वार हमें है वो स्तंभ वो अलंकृत मिलते हैं। मंदिर में वर्गाकार स्तंभों के शीर्ष पर 4 सिंहों की मूर्तियां एक दूसरे से पीठ सटाई हुई बनाई गई मिलती हैं, और गर्भगृह में केवल मूर्ति स्थापित रहती थी, उसमें उपासकों को एकत्रित होने का कोई स्थान हमें नहीं मिलता है। तो गुप्तकाल के अधिकांश मंदिर पाषाण से निर्मित है, केवल भीतरगांव और सिरपुर के जो मंदिर है वही हम ईंटों के बनाए हुए मिलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्तकाल के अंदर है वो मंदिर निर्माण की एक विशेष जो कला है, जिसको नागर कला शैली कह सकते हैं, उसका जो विकास होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इन गुप्तकालीन जो मंदिर हैं उसमें जो मंदिर जो गुप्तकाल के अंदर जो मंदिर मिलते हैं उनमें जो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसमें गुप्तकाल कालीन जो स्थापत्य कला उसका पूर्ण विकास हमें दिखाई देता है। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर मिलता है, जो भारतीय मंदिर निर्माण कला का एक श्रुत उदाहरण है वो माना जाता है। और इस मंदिर के अंदर हमें 4 मंडप मिलते हैं, मूर्ति प्रकोष्ठ के द्वार स्तंभ मूर्तियों के अलंकृत मिलते हैं वहाँ, जहाँ पर हमें पौराणिक कथाओं का निरूपण भी हमें मिलता है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के झांसी के जो देवगढ़ नामक स्थान है वहाँ पर ये मंदिर है वो मिलता है। और ये गुप्तकालीन मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है सबसे सुंदर है मंदिर माना जाता है, और उसमें गुप्तकालीन मंदिरों की सभी विशेषताएं हैं वो हमें मिल जाती हैं, जिसका ऊपरी भाग अब नष्ट हो चुका है। और देखिए मंदिर का निर्माण एक ऊंचे और चौड़े चबूतरे पर जो किया जाता था। तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर के अलावा है वो सांची का मंदिर है, तिगुआ का विष्णु मंदिर है, एरन का विष्णु मंदिर है, नसना कुठान का पार्वती मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है, और भीतरगांव का जो मंदिर है। तो इस प्रकार गुप्तकाल के अंदर है वो हमें अनेक मंदिर है वो हमें मिलते हैं जो वास्तुकला के है एक महत्वपूर्ण उदाहरण है वो कहे जा सकते हैं। तो गुप्तकालीन जो मंदिर है उन मंदिरों के अलावा गुप्तकाल के अंदर है जो कला के क्षेत्र में जो मूर्ति कला है उसका भी हमें एक तरह से है एक सम्यक विकास है वो नज़र आता है। तो गुप्तकाल जो कालीन जो शासक है उनके संरक्षण में जो भागवत धर्म है उसका विकास हुआ, और यद्यपि गुप्तकाल के दिन जो शासक है उन्होंने भागवत धर्म को जो प्रोत्साहन दिया, लेकिन फिर भी है गुप्तकालीन शासक है वो शासकों ने सहिष्णुता की नीति अपनाई, और उन्होंने अन्य धर्मों को है अन्य संप्रदाय को भी है वो फलने फूलने का वो अवसर प्रदान किया। और इस कारण से इस काल के अंदर है विष्णु है, शिव है, सूर्य है, गणेश है, इसके अंदर कुबेर है, लक्ष्मी है, पार्वती, दुर्गा आदि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं के साथ साथ है वो बुद्ध की है, बोधिसत्व की और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण भी है वो हमें दिखाई देता है। तो गुप्तकालीन जो मूर्तियों में कुषाणकालीन जो नग्नता थी और पूरे मध्यकालीन जो प्रतीकात्मक सूक्ष्मता के बीच एक संतुलन और जो समन्वय है वो हमें दिखाई देता है। और गुप्तकालीन जो मूर्तियों के अंदर जो दैहिक सौंदर्य के स्थान पर है वो आध्यात्मिक सौंदर्य है उसकी प्रधानता में दिखाई देती है। कलाकारों ने जो नग्नता है उसको एक तरह से नकारा, और जो कुषाण काल के अंदर जो कला में जहाँ पर हमें वस्त्र विन्यास में जो एक तरह से पारदर्शन मिलता है और जो मार्शल सौंदर्य को प्रकट करने का प्रयास किया जाता था,
वहीं हमें गुप्त काल के अंदर है वो हमें जो शरीर को है वो आवर्त किया हुआ प्रतीत होता है। आवर्त शरीर को ढकने की जो 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 परंपरा है वो हमें दिखाई देती है। तो गुप्तकालीन जो जो मंदिर जो मूर्तियाँ हैं उसमें आध्यात्मिकता है और जो शालीनता है वो दिखाई देती है। तो इस समय की बनी जो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं वो उन पर गंधार प्रभाव है, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई देता है, एक तरह से ख़त्म होता हुआ दिखाई हमें देता है। तो गुप्त काल के अंदर है वो जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनी उसमें सारनाथ की जो बुद्ध की जो मूर्ति है और मथुरा की बुद्ध की मूर्ति है, सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति है, वो एक तरह से है वो प्रमुख है, वो मानी जाती है। तो गुप्तकालीन जो जो मूर्ति कला है उसका पूर्ण जो भारतीयकरण है वो हमें दिखाई देता है और यूनानी प्रभाव जैसे मैंने बताया कि वो समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। और मूर्तियों के अंदर जैसे मैंने बताया कि नग्नता और जो शारीरिकता है उसके स्थान पर आध्यात्मिकता है और अलौकिक सुंदरी है, उसका जो 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 भाव है वो परिलक्षित हमें होता है। तो एक तरह से जो देवताओं की जो मूर्तियाँ उनके चारों ओर है अलंकृत प्रभामंडल है वो हमें मिलता है। और जो गुप्तकालीन जो मूर्तियाँ अपनी मौलिकता और सजीवता के लिए वो प्रसिद्ध वो मानी जाती है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि भौतिक सौंदर्य के साथ साथ इसमें आंतरिक शांति की अभिव्यक्ति है और आनंद की झलक है वो गुप्तकालीन मंदिरों के अंदर वो मिलती है। तो इस समय की जो मूर्तियाँ हैं उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरह से सुंदर है, सौम्य है और इसमें जो सारनाथ से प्राप्त धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध की जो मूर्ति है वो एक तरह से प्रमुख मानी जाती है। इस मूर्ति में गौतम बुद्ध को वो ध्यान लगाते हुए आसन पे बैठा हुआ दिखाया गया है और एक तरह से धर्मचक्र मुद्रा के अंदर है वो देखा धर्मचक्र मुद्रा के अंदर है वो वह प्रतिस्थापित है वो हमें दिखाई देता है। तो गुप्तकालीन जो 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 क्या कहना चाहिए मूर्ति कला है इसमें जो बुद्ध की एक अकेले ऐसी प्रतिमा है मथुरा शैली के अंदर निर्मित है जिसमें जो जो कुषाण काल कला से भी प्रभावित है। तो कुमारगुप्त के समय के अंदर है वो इलाहाबाद से एक मूर्ति मिलती है जो अभय मुद्रा के अंदर है, वो शासन प्राचीन है और इसका सिर मुंडित है और उसके ऊर्ध्व भाग और नग्न और मार्शल प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से क्या है कि गुप्तकाल के अंदर है वो जो मूर्तियां हैं वो पाषाण के अतिरिक्त धातुओं की भी बुद्ध मूर्तियां हैं उनकी बनाई जाती थी, जिसमें सुल्तानगंज की जो मूर्ति है उसको उल्लेखनीय का कह सकते हैं। ये सुल्तानगंज की मूर्ति है वो तांबे से निर्मित 7.5 फीट की ऊंची मूर्ति मिलती है जो एक तरह से मूर्ति कला का है एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि गुप्तकाल के अंदर है वो शासकों ने वैष्णव धर्म को प्रोत्साहन दिया और इस कारण से भगवान विष्णु की भी है वो बहुत सी मूर्तियां हैं वो हमें मिलती हैं। तो मेहरौली के लोस्तम लेख से पता चलता है कि विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णु स्तंभ स्थापित कराया गया था और भीतरी लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के काल में भगवान जो विष्णु की एक मूर्ति स्थापित की गई थी। तो इस काल में जो विष्णु की चतुर्भुजी जो मूर्तियाँ हैं वो हमें दिखाई देती है। और इसके अलावा जो गुप्तकालीन जो मूर्ति शिल्प जो कला है वो एक तरह से एक हमें विकसित अवस्था के अंदर वो दिखाई देती है। और विष्णु की मूर्तियों के अलावा है वो शैव मूर्तियां हैं वो भी हमें गुप्तकाल के अंदर है वो दिखाई देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्तकाल के अंदर मूर्ति कला है उसका भी है वो एक विकास हमें दिखाई देता है। मूर्तिकला के अलावा यदि गुप्तकालीन हम यदि चित्रकला की बात करें तो गुप्तकाल के अंदर जो चित्रकला है उसका भी है वह एक तरह से है वो एक तरह से विकास है वो दिखाई देता है। और गुप्तकालीन चित्रकला की बात करें तो इसमें अजंता की जो चित्रकला है वो एक प्रकार से है गुप्तकालीन चित्रकला का स्रोत उदाहरण है वो माना जाता है। और ये चित्रकला गुप्तकालीन जो चित्रकला है वो न केवल भारत में अपने विश्व पटल पर भी है, वो अपना स्थान है वो बनाए हुए है। अजंता का जो चित्रकला की हम बात करें कि इनका जो विषय तो धार्मिक था और इसमें बुद्ध और बोधिसत्व के जो चित्र हैं और जो जातक ग्रंथों के जो दृश्य हैं और जो अप्सरा और गंधर्वों यक्ष के चित्र हैं
आदि हमें ये इसका चित्रांकन मिलता है। तो अजंता के जो चित्र हैं वो हमें वास्तविक है और सजीव और एक तरह से प्रभावोत्पादक है वो प्रतीत होते हैं। इसमें प्रेम, करुणा, लज्जा और हर्ष और उल्लास है, उसकी संवेदनाएँ हैं वो भी उनका सतत रूप से जो अंकन है वो हमें मिलता है। तो अजंता की जो चित्रकला है उसमें जो अजंता की जो चित्रकला है उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो चित्र मिलते हैं उसमें जो जो हम कहें कि 16वीं और 17वीं जो चित्र है वो गुप्तकाल से संबंधित है। 16वीं और 17वीं गुफा के जो चित्र है वो गुप्तकालीन चित्र है वो माने जाते हैं। तो 16वीं और 17वीं गुफा के जो चित्र हैं वो एक प्रकार से हम कहें कि गुप्तकाल के माने जाते हैं, जिसमें 16वीं गुफा के अंदर जो मन्नासन राजकुमारी है उसका चित्र है वो सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक प्रतीत होता है। और इसमें पति की विरह में मरती हुई राजकुमारी का चित्र है और इसमें चारों ओर से परिवारजन शोकाकुल अवस्था के अंदर है वो खड़े हुए दिखाई देते हैं। एक सेविका उसे सहारा देकर ऊपर उठाए हुए है तथा दूसरी पंखा चला रही है और एक स्त्री अत्यंत आतुर होकर के राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए है। दूसरी ओर 2 सेविकाएं हाथ में कलश लिए हुए खड़ी हैं। तो राजकुमारी का सिर गिर रहा है और आंखें बंद हैं तथा शरीर का अंग प्रत्यंग पीड़ा से करा रहा है और समीप में खड़े जो परिजन है के मुखमंडल है वो उन पर दुख का भाव वो हमें दिखाई दे रहा है। तो मन्नासन राजकुमारी का जो चित्र है अजंता की गुफा के अंदर है वो एक महत्वपूर्ण जो चित्र है वो माना जाता है। तो इस तरह से क्या है कि गुप्तकाल जो गुफा नामक जो 17 है उसको भी एक तरह से एक महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है। और इसके अंदर क्या है कि बुद्ध के जन्म है, जीवन है और महानिष्क्रमण है, महापरिनिर्वाण की जो घटनाएं हैं उसको गुफा नामक जो 17 के अंदर है वो चित्रित किया गया है। इसलिए इसको चित्रशला भी हम कहते हैं। और इसमें चित्रों के अंदर माता और शिशु नामक चित्र वो जो गुफा नंबर 17 के चित्रों के अंदर है वो जो माता और शिशु जिसको मदर और चाइल्ड के जो चित्र हैं वो एक तरह से हैं वो प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें बुद्ध अपनी पत्नी और अपने पुत्र को उन्हें समर्पित कर रही है और जिसमें असीम श्रद्धा और भक्ति भाव है। माता और पुत्र दोनों एकाट रूप से बुद्ध को देख रहे हैं। इस चित्र को देखने से सहानुभूति एवं करुणा टपकती है। तो इस तरह से क्या है कि जो महानिष्क्रमण का जो चित्र है जो 17वीं गुफा के अंदर है वो भी एक सजीवता लिए हुए है, जिसमें योग सिद्धार्थ के सिर पर मुकुट है तथा शरीर सुडौल है। आंखों से अहिंसा और शांति और वैराग्य भाव टपक रहा है। मुख मुद्रा गंभीर और सांसारिकता से उदासीन प्रतीत होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूतकाल के अंदर वो चित्रकला है उसका भी है जो विकास हुआ। और इसमें जो अजंता के अलावा जो बाघ की गुफा के जो भित्ति चित्र है उसको भी गुप्तकालीन माना जाता है, जिसमें 9 गुफाओं के जो चित्र हैं वो एक तरह से है वो गुप्तकालीन इनको है वो गुप्तकालीन वो माना जाता है। तो इसके अंदर जो क्या है कि जो बाघ जो ग्वालियर के अंदर है तो उसके जो चित्र हैं वो गुप्तकालीन है वो माने जाते हैं। और एक तरह से क्या है कि इसमें बाघ के अंदर चौथी जो है पांचवी गुफा को संयुक्त रूप से रंग महल है वो कहा जाता है। तो गुप्तकाल के जो चित्र है उसमें अजंता के समान जो बाघ की चित्रकला है वो भी एक तरह से प्रशंसनीय वो मानी जा सकती है। तो इसके अलावा गुप्तकालीन जो कला की हम बात करें तो हमने चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला है उसकी बात की। इसके अलावा जो 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 गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें सारनाथ की बुद्ध की जो मूर्ति है, मथुरा की बुद्ध की मूर्ति है, सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति है, मथुरा की विष्णु मूर्ति है, देवगढ़ के मंदिरों की जो मूर्तियां हैं और जो जैन मूर्तियां हैं और जो वरा की मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां हैं गुप्तकाल की जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं वो मानी जाती हैं। गुप्तकालीन जो मंदिरों के अंदर हमने बात की, जिसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है, नथना कुठार का पार्वती मंदिर है, तिगुआ का विष्णु मंदिर है, भितरगांव का ईंटों से निर्मित मंदिर है, ये प्रमुख माने जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। और चित्रकला के अंदर जैसे हमने बात की कि अजंता और बाघ की गुफाएँ हैं कि जो भित्ति चित्र हैं वो गुप्तकालीन माने जाते हैं।
और इनका जो विषय है वो धार्मिक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसमें जो चित्रकला है उसको भी एक तरह से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसको फ्रेस्को है, जो पेंटिंग है जिसके अंतर्गत प्लास्टर के पर है वो चित्र किया जाता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अजंता के अंदर सभी जो 29 गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं, लेकिन उसके अंदर जो 8 गुफाओं के जो चित्र है वो अभी अवशिष्ट मिलते हैं। तो अजंता की चित्र है जिसमें 16 17 गुफा के जो चित्र हैं वो एक प्रकार से हैं, वो गुप्तकालीन माने जाते हैं। और जिसमें जो मन्नासर राजकुमारी का जो चित्र है वो माता और जो पुत्र का चित्र है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का यशोधरा एवं राहुल से जो मिलन है, और जो एक तरह से क्या है कि जो स्वर्ग के अंदर है वो बुद्ध का स्वागत है। तो ये चित्र है वो प्रमुख माने जाते हैं। तो अजंता की जो चित्रकला है उसका वो एक तरह से जो उसके अजंता की गुफाओं के जो भित्ति चित्र हैं वो चित्रकला का एक गुप्तकालीन चित्रकला के महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं, जिसमें बुद्ध और बोधिसत्व के चित्र है, जातक कथाओं के वर्णनात्मक जो दृश्य हैं और छत्र कोनों आदि के अंदर अलंकरण के लिए है, वो विभिन्न प्रकार के जो अंकन है उनमें इन चित्रों के अंदर है वो करुणा है, लज्जा है आदि का भाव वो परिलक्षित होता है। और मध्य प्रदेश की जो बाकी गुफाओं के जो भित्ति चित्र हैं उसमें गुप्तकालीन चित्रकला का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माने जाते हैं। तो जहाँ अजंता के जो चित्र है वो धार्मिक विषयों से अभिप्रेत प्रतीत होते हैं, वहीं बाकी के चित्र में हमें लौकिक जीवन के चित्रांकन हमें दृष्टिगत होते हैं। जो तत्कालीन वेशभूषा है, केश विन्यास है आदि की अभिव्यक्ति है वो हमें बाग की चित्रकला में दिखाई देती है। तो इस तरह से क्या है कि गुप्तकाल के अंदर चित्रकला का है वो भी एक आशातीत जो विकास है वो हमें दिखाई देता है। तो एक तरह से क्या है कि हम कह सकते हैं कि गुप्तकाल के अंदर है वो कला के जो विभिन्न जो पक्ष हैं उनका जो विकास है वो हमें दिखाई देता है। तो अगले व्याख्यान के अंदर है हमें गुप्तकाल में विज्ञान के जो विकास है उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।